ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से विभिन्न देवतागण ऋषिगण वो भगवान श्री नरसिंह देव के समक्ष स्तव कर रहे हैं, उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। पहले ब्रह्मा जी का श्रवण किया, फिर रुद्र जी का श्रवण किया, फिर इंद्र का, उसके बाद में ऋषियों का। यहाँ तक हमने श्रवण कर लिया है। अब हम लोग उससे आगे वाला जो श्लोक श्री पितरा ऊचु श्राद्धानि नो अधि उभुजे प्रसभं तनुजैर दत्तानि तीर्थ समये ह्यप्यापिवत तिलाम्बो तस्योदरानथ नख विदीर्ण वपादया आर्षत तस्मै नमो निहरये अखिल धर्म गो पुत्रे। पितृगण कहिलन, अर्थात पितर लोक से आए हुए बहुत सारे व्यक्ति उन्होंने एक साथ मिल करके भगवान नरसिंह देव से कहा, जिस दैत्य ने बलपूर्वक हमारे पुत्रों के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंड आदि अधिकृत करके भोजन कर लेता था, जो हिरण्यकश्यपु इस जगत में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के लिए कोई पिंड दान इत्यादि करते थे, श्राद्ध क्रिया करते थे, उसमें जो कुछ भी समर्पित किया जाता था, हिरण्यकश्यपु वो सारा का सारा लेकर के स्वयं ही उसको भोजन कर लेता था। आगे किसी को कहीं पर भी पहुंचाने नहीं देता था। इसी बात को अब पितर लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नरसिंह देव, जो दैत्य बलपूर्वक हमारे पुत्रों के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध इत्यादि के पिंड को पूरी तरह से अपने बस में लेकर के ग्रहण कर लेता था, एवं जो हमारे पुत्र इत्यादि तीर्थ स्नान में जाकर के वो तिल का उदक
हमारे को प्रदान करते थे, उसको भी ताहर नख विदीर्ण उदर होते जिनी ताह आहरण कोरिया छिन। आपने उसने तो वही सारा भोजन ग्रहण कर लिया था। पितरों के पास में ना तो भोजन आने दिया कभी, ना कभी जल को जिसने आने दिया, जल पान करने के लिए भी आने दिया नहीं, भोजन भी जिसने आने दिया नहीं, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं पहुंचने दिया, और स्वयं ही सारा कुछ उसने क्या किया, आत्मसात कर गया। वही एकदम से उसको ग्रहण करके पूरी तरह से बैठ गया। आपने बड़ा अच्छा किया। उसके उसी उदर में से, उसके उदर को अपने नाखूनों से पूरी तरह से आपने विदीर्ण करके, उसकी अंतड़ियों को निकाल करके आपने उसका वही सारे भोजन जो उसने लिया था उसका आपने पूरी तरह से बदला जो है लिया है। बड़ा अच्छा हुआ। इस प्रकार से इन्होंने कहा, पितरों ने। ताहर नख विदीर्ण उदर होते जिनी ताह आहरण कोरिया छिन, तेई सर्व धर्म पालक नी हरि के आमरा नमस्कार करी। आपने आप जो जिन्होंने अपने नाखूनों से उसके उदर को विदीर्ण करके उसमें से सारा का सारा बदला जो है वो ले लिया उसका, वही जो आप धर्म के पालक, सभी धर्म के पालक, अर्थात जो जिस प्रकार का क्रिया करता है उसको उस प्रकार का फल देने वाले आप जो नरसिंह भगवान, हम आपको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। टीका में क्या कह रहे हैं, पितर लोगों ने कहा कि हमें इतने दिनों तक, हम इतने दिन तक उपवासी थे, हम लोगों को भोजन मिलता ही नहीं था, इसलिए उपवास करना पड़ा बहुत बहुत समय तक। हमरा एतो दिन पर्यंत उपवासी छिलम, हम लोग बहुत लंबे समय से उपवासी थे। पुत्रगण श्रद्धार सहित पिंड आदि प्रदान कोरिले, व तीर्थ स्नान समय तिलांबो तिल सा तर्पणेर जल आदि दिले, दुरात्मा दैत्य निजई वह भक्षण और पान कोरितो। हमारे पुत्र इत्यादि श्रद्धा के साथ में जो पिंड आदि प्रदान करते थे, अथवा तीर्थ स्नान के समय में वो तीर्थ के जल को हाथ में लेके तिल उसमें थोड़ा सा दे करके, जो हमारे को तिलांबू, तिल और अंबु मतलब जल, तिलांबू जो हमें देते थे, वो भी वही दैत्य, दुरात्मा दैत्य स्वयं ही उसको भक्षण और पान कर लेता था। इसलिए हम कैसे थे, उपवासी इतने समय तक। ताहर उदर होते, आप उसके उदर से जे आपनी ताह आहरण कोरिलन, आपने उसका वही सारा, जिस भोजन से, जिस जल से उसने अपने शरीर को इतना अधिक बलवान बनाया था, आपने आज उसका वही मांस, आंत इत्यादि सब निकाल लिया। जो आपने जो ये कार्य किया उसके लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। किस प्रकार के उदर से, ताहते बोलीते छन नख विदीर्ण वपात, नखेर द्वारा विदीर्ण होया छे, वपा बोलीते मेद जाहर, उसकी मेद को अर्थात उसके मांस को, जो उसके उदर के ऊपर मांस था वो भोजन कर करके उस उदर के मांस को आपने विदीर्ण कर दिया। आपने उसके उस उदर को विदीर्ण करके जो पिंड हमारे पुत्रों ने दिया था, तिलोदक इत्यादि जो दिया था, वही आपने हमें दिखला दिया। जो देखो तुम्हारा इसमें जो सारा ग्रहण किया था वो यही है, उसको आपने हमें दिखला दिया। अर्थात इनको क्या हुआ, अभी ये उस प्रकार से प्रसन्न हुए
कि हम उपवासी थे, इसी के कारण उपवासी थे। ये उनका मानना। जैसे हम एक एक श्लोक में सुन रहे हैं कि भक्त के बीच में और फिर ये जो देवता ऋषि इत्यादि उनकी भावनाओं में किस प्रकार का अंतर है। अब यहाँ पर इनका जो दिखलाई दिया, इन्होंने क्या कहा कि इस दैत्य, दुरात्मा दैत्य हिरण्यकश्यपु के कारण ऐसा हुआ। और भक्त का जो है वो क्या विचार होता है, यदि उसको भी उपवासी रहना पड़े, कोई भी उसका निमित्त क्यों ना बने, जो भक्त है वो किस प्रकार से उस बात को धारण करता है, कैसी भावना रखता है। कौन से श्लोक का वर्णन आएगा? तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमानो भुंजान एवा तत्कर्म विपाक। मेरे को अपने ही किए हुए जो पाप हैं, मेरे ही जो दोष है, मेरे को उसी का ही फल मिला है। मेरे को कोई भी और कष्ट पहुंचाने वाला नहीं है। भीष्म पितामह जी ने जब कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास में गए और कृष्ण ने बोल दिया, जे पितामह, ये जो युधिष्ठिर इत्यादि पांडव ये बड़े दुखी, इनको नींद नहीं आती। युधिष्ठिर बहुत अधिक रोता है सब समय कि उसने आपको बड़ा कष्ट पहुंचाया है, उसके कारण ही आप शर की शैया पर पड़े हुए हो। आपके दुख को सोच सोच करके ये महान दुखी होता है। आप इसको कुछ सांत्वना प्रदान करो। भीष्म पितामह जी ने उनको कथा सुनाई थी, जे देखो युधिष्ठिर, इस जगत में कोई भी किसी को सुख और दुख देने का निमित्त बनता है केवल। वास्तविक रूप में कोई किसी को सुख और दुख दे नहीं सकता। एक व्यक्ति का अपना ही कर्म जो है वो उसके सामने सुख दुख और व्याधि, शरीर का हृष्ट पुष्टता अथवा धन निर्धन, ये सब कुछ उसका अपना कर्म किया हुआ ही सामने आता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भीष्म पितामह ने कहानी सुनाई थी। गौतमी का पुत्र जो है वो मारा गया, सांप ने डस लिया, उसने बहुत विलाप किया। गौतम ऋषि ने बोला कि तुम अगर कहो तो मैं इसको क्या करूं, सांप को अभी बुला करके मंत्र से इसको मार डालूं। इसके मारने से मेरा पुत्र तो जीवित होएगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? तब गौतमी ने बोला, मेरे को केवल इतना पता करना की इच्छा होती है, ये मेरे ही पुत्र को उसने क्यों डसा, और किसी को क्यों नहीं डसा। मेरे को ही डस लेता, मेरे पुत्र को ही क्यों डसा, ये मेरे को जानने की इच्छा करती है। मंत्र पूत करके सांप को बुलाया। सांप बोलता है, मेरा आपके पुत्र से न मित्रता न शत्रुता, कभी मिला ही नहीं आज तक। मेरा इससे कोई असुविधा था जिसके कारण मैंने इसको डंक मारना, मैंने नहीं इसको डसा। मेरे को काल की तरफ से आदेश हुआ। काल कहता है मेरा भी आपके पुत्र से लेना देना नहीं है कुछ भी। किसने कराया? मेरे को तो यमराज जी ने बोला। यमराज कहते मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, चंद्रगुप्त जो लिख करके देता है, चंद्रगुप्त चित्रगुप्त जो लिख करके देता है, मैं तो वही केवल आगे बोल देता हूँ। चित्रगुप्त से पूछा तो वो क्या बताया कि इस बालक ने उस सांप को डसा था, ये अभी सांप का डसने का समय आया, अर्थात उसका अपने किया हुआ कर्म जो है उसका फल अब मिलने का समय आया। माता एकदम शांत हो गई, कुछ भी बोलती नहीं। ये ठीक है, अगर यही बात है तो अच्छा ही हुआ, तब उसको असुविधा हुई नहीं। तो इसी प्रकार से युधिष्ठिर, तुम मेरे को मारोगे, मैं तुम्हारे द्वारा आहत होऊंगा, ये बात सत्य है नहीं। मेरा अपना ही किया हुआ जो कर्म वही मेरे सामने आता, तुम्हें निमित्त बना करके।
इसलिए तुम उसके लिए शोक करना बंद कर दो। तो किसके ऊपर लिया? अपने ऊपर। किंतु इन्होंने किसके ऊपर डाला पूरा का पूरा? हिरण्यकश्यपु के ऊपर। और दूसरा महाराज जी बोलते थे कि प्रहलाद महाराज जिसको उसने सबसे अधिक कष्ट दिया, उन्होंने क्या किया? उनको प्रसन्नता हुई नहीं। यहाँ ऋषि लोग क्या कह रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात है, इसका वध हो गया। आपने इसके मांस को, उदर के मांस को जिस प्रकार से विदीर्ण किया, और वो जो भोजन उसने लिया था हमारा, उसने जो जलपान किया था हमारे वाला, वही आज आपने अच्छे से दिखला दिया हमारे को। इसलिए अच्छा हुआ, हम आपका प्रणाम करते हैं, ये आपने ऐसा कर दिया। हम उपवासी थे बहुत दिन तक, उनका जो अपना सारा खेद वो सब प्रकटित हुआ। जिसका खेद शोक नष्ट नहीं हुआ है, इसका अर्थ क्या है? उसका अभी भगवत भक्ति हुआ नहीं। नहीं तो भगवत भक्ति उत्पन्न होने से शोक मोह भय तीनों नष्ट हो जाते हैं, वो रहते ही नहीं है। किंतु इनका क्या रह गया? दुख रह गया। कौन से वाला दुख रहा? प्रहलाद जी का भी दुख रहा एक, कि मेरे पिता भगवान का भजन करके नहीं गए। मैंने बहुत प्रयास कर लिया किंतु उन्होंने किया नहीं, उनका भी दुख रहा, किंतु अलग प्रकार का बहुत, जिसका संबंध अपने से नहीं है, उनके मंगल से है। और इनका किस वस्तु से रहा? कि हम इतने दिन तक उपवासी रहे, उस प्रकार का। श्री सिद्धा ऊचु, सिद्ध लोगों ने कहा, यो नो गतिम योग सिद्धाम साधु रहा ऋषि दयोगत पोवलेन नाना दर्पम तम नखैर विददार तस्मै तुभ्यम प्रणता स्मो नरसिंह। श्री सिद्ध गण ने कहा, हे नरसिंह, आमादेर तपस्या लब्ध अणिमा आदि सिद्धि जे असाधु स्वीय योग और तपस्यार बले हरण करिया छिलो, सेई नाना रूपे गर्वित दुरात्मा के आपनी नख द्वारा विदीर्ण कोरिया चिन्ह आपना के नमस्कार। इन्होंने क्या कहा? सिद्ध गण ने, ये अलग अलग लोकों में रहने वाले, किसी लोक में पितर लोक रहते हैं, वहां से पितर आए। किसी लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां से ब्रह्मा जी आए थे। किसी स्थान पर रुद्र रहते हैं, वहां से रुद्र जी आए थे। किसी स्थान से इंद्र आए स्वर्ग से। अभी इन पितर लोकों का स्थान पितर लोक, सिद्ध लोकों का स्थान सिद्ध पुरुष वहां से आए। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग, हे नरसिंह, हमारे को तपस्या के द्वारा अणिमा लघिमा इत्यादि सिद्धियां प्राप्त हुई थी। ये सिद्धियां क्या हैं? कितनी प्रकार की सिद्धि बोलते हैं? 8 प्रकार की। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान चालीसा में आता ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसे लिखा हुआ आता है। तो अष्ट सिद्धियां होती हैं, उसमें अणिमा लघिमा और काम वश्यता महिमा। महाराज जी एक साथ बोल देते थे 8 के 8, मेरे को भी स्मरण नहीं। जो भी हो, तो 8 प्रकार की सिद्धियां ये क्या होती हैं? अणिमा, जिसमें एक व्यक्ति जितना छोटे से छोटा आकार लेना चाहे वो उतना छोटा बन सकता। अणिमा लघिमा, किसी में बहुत बड़ा बन सकता, जितना बड़ा आकार लेना चाहे। फिर जिस किसी लोक में जाना चाहे उस लोक में पहुंच जाता, वो भी एक प्रकार की सिद्धि। फिर है उनकी उसकी जो कामना होती, उस कामना को वो पूरा कर लेता, जिस तरह की वस्तु चाहिए। अलग अलग प्रकार की सिद्धियां। तो अभी ये कह रहे हैं कि हमें तपस्या के द्वारा
बहुत सारी जो अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हुई थी, इस असाधु ने हिरण्यकश्यपु को क्या बोला? असाधु। इस असाधु हिरण्यकश्यपु ने अपने योग और तपस्या के बल से उसका हमारी वाली सिद्धियों का हरण कर लिया था। अर्थात हमें कैसा बना दिया था? एक साधारण व्यक्ति की भांति, जिसके पास कोई भी सिद्धि नहीं है। हमारी सारी सिद्धियों को हम लोगों में से उसने खींच लिया था। अब उसका योग का बल, उसकी तपस्या का बल बहुत अधिक था, इसलिए उसने जोर जबरदस्ती करके हमारे वाला भी जो सारा तपस्या था, सिद्धियां थी, उसको पूरा उसने ले लिया था और हम लोगों को उससे विहीन कर दिया था, अणिमा इत्यादि सिद्धियों से, जो हमने इतना परिश्रम से तपस्या करके प्राप्त की थी। जैसे एक व्यक्ति सारा जीवन परिश्रम करके उसने 10 घर बनाए बड़े बड़े, और किसी ने आकर के उसको सिर के पास में गन रख दी और सारे पेपर पे साइन कर दो, सारी की सारी जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो हमारी हो गई। उसने ऐसे करवा लिया। क्यों इसने कर दिया? क्योंकि वो बलवान व्यक्ति आ गया, भयभीत करता है, इसीलिए इसकी जिस प्रकार से ये संपत्तियां सारी छीनी जा सकती हैं, उसी प्रकार से अणिमा इत्यादि सिद्धियां जो तपस्या के द्वारा प्राप्त की थी, वो भी इसी प्रकार से छीनी जा सकती हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने उसकी उन सारी संपत्तियों को छीन लिया। जैसे एक और कथा में आता है, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को अपनी 100 वर्ष की न 1000 वर्ष की तपस्या का जो फल है वो दे दिया था दान में। तो दिया जा सकता, मतलब देने की वस्तु है। इसी प्रकार से अब इन सिद्धगण कह रहे हैं, हमने हिरण्यकश्यपु को दिया कुछ नहीं था। उस दुरात्मा ने अपने बल से, योग बल से, अपनी तपस्या के बल से उसने हमारा सारा जो सिद्धियों वाला, जो हमारा बड़ी तपस्या से हमने जो प्राप्त किया था, संग्रह किया था, उस सारी वस्तु को उसने छीन लिया। बलपूर्वक उसने हरण कर लिया था। सही नाना रूपे गर्वित, अनेक प्रकार से जो अभिमान करता था, गर्व करता था, ऐसा दुरात्मा उसने आपने उसको क्या किया? अपने नख के द्वारा विदीर्ण कर दिया। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इन्होंने इस प्रकार का प्रार्थना किया। अभी इससे क्या पता चलता है? भक्ति वाली बात जो हम कल भी कर रहे थे, उसमें क्या आया था कि अमोलक वस्तु दी मारे सदगुरु। हे गुरुदेव, आपने मेरे को अमूल्य वस्तु प्रदान की है। क्या अमूल्य वस्तु? भगवान की भक्ति। उसके लिए फिर आगे क्या बोल दिया? चोर ना लूटे, और खर्च करने पर वो खर्च नहीं होती, और चोर के लूटने से लूटी नहीं जा सकती। किसी को देने से अगर कोई लेना चाहे वो लेगा अगर मेरे से, तो मेरे वाला उल्टा भंडार और अधिक बढ़ेगा। ऐसे वाली अमूल्य निधि है भक्ति। किंतु तपस्या चोरी हो सकती। यहाँ पर आ गया तो अभी सिद्धि प्राप्त हो गई, उसको भी कोई बलपूर्वक छीन सकता है। किंतु भक्ति ऐसे जगत की वस्तु है, उसके द्वारा जो प्राप्त होता है, वहां पर किसी भी दुरात्मा का, हिरण्यकश्यपु का, अत्यधिक बलशाली दुरात्मा का, उसका भी उस वस्तु में प्रवेश नहीं है, स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसीलिए बोल दिया खर्चे न खर्चे। खर्च करने पर भी वो खर्च होती नहीं। चोर न ले वही, चोर उसको ले नहीं सकता। और दिन दिन पड़त बढ़ाई, और दिन प्रतिदिन वो उल्टा क्या होती है? बढ़ती है, वर्धित तो होती है। उसका कभी भी ह्रास नहीं हो सकता।
किंतु यहाँ पर क्या दिखा दिया, कोई तपस्या अगर करेगा केवल। इसीलिए ये भागवत का जो एक एक बात वो अंत में आकर के क्या बोल देते हैं। उद्धव जी के श्लोक में क्या आया, कृष्ण ने जो उनको बोला ना योग सिद्ध ना, जिस श्लोक में आ गया कि ना स्वाध्याय तपस त्यागो ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा ना स्वाध्याय तपस त्यागो। तपस्या करने से, त्याग करने से मैं प्राप्त नहीं होता, वैसे जिस प्रकार से यथा भक्ति ममोर्जिता, जैसे मैं भक्ति से प्राप्त होता हूँ। तो इसीलिए जो वस्तु चोरी हो सकती है वो वस्तु कौन सी हुई, अनित्य, चतुर्दश भुवन की। इसलिए अणिमा लगिमा इत्यादि जो ये सिद्धियां, इनका जो स्थान है वो कौन सा है, चतुर्दश ब्रह्मांड भुवन। उसके बाद विरजा में ही प्रवेश नहीं कर सकता, वैकुंठ की तो बात ही क्या है। वो कहाँ पर रहते हैं, केवल इसी लोक के अंतर्गत। इसलिए उनकी वस्तु को हिरण्यकश्यप के लिए संभव था ग्रहण करना, हरण करना, और हरण कर लिया। योग ऐश्वर्य रूप संपत्तिहीन दरिद्र होइयाई आमरा एतो काल प्रतीक्षा करते छिलाम। इन्होंने क्या कहा, टीका में लिख रहे हैं, सिद्ध लोगों ने कहा कि हम लोग योग ऐश्वर्य रूपी हमारी संपत्ति थी। हमारी संपत्ति क्या थी, योग ऐश्वर्य। वही संपत्ति हमारी किसने छीन ली, सारी की सारी हिरण्यकश्यपु ने। और हम क्या बन गए, दरिद्र। जैसे जिसके सारे मकान छीन जाए वो क्या हो जाएगा, दरिद्र। तो उसी प्रकार से दरिद्र होकर के हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि इसका भी समय आएगा, इसको भी फल मिलेगा अपने किए का। हम प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस असाधु दुरात्मा, ये उनको असाधु बोल रहे हैं सभी लोग ही, बार बार दुरात्मा भी बोल रहे हैं। जो असाधु दुरात्मा हमादेर गति बोलिते अणिमा आदि सिद्धि हरण कोरिया चिलो, जिसने हमारी सारी चीजें, जिसके द्वारा हमारी चलती थी, सुख शांति, खाना पीना, इधर से उधर आना जाना, हमारा सम्मान, जो जिस चीज को लेकर के हमारा सारा कुछ था, इसने वही सारा हरण कर लिया था। नाना दर्पम, और जिसको बड़ा गर्व था, किसके ऊपर, अपने धन इत्यादि के ऊपर और जन आदि के ऊपर, और जो इसको वर प्राप्त हुए थे उसके ऊपर इसको बड़ा गर्व था। वही आपने क्या किया, गर्व युक्त उस असुर को आपने अपने नाखूनों के द्वारा विदीर्ण कर दिया। हम आपको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने इतना जो अच्छा कार्य कर दिया, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने बोला अच्छा कार्य किया, बाद में आएगा उनका कि वो क्या कह रहे हैं। श्री विद्याधरा ऊंचू, अब विद्याधर बोलने लगे। विद्याधर मतलब जो विद्या को धारण करते हैं उनको बोलते विद्याधर। किंतु ये विद्याधर भी क्या बोलेंगे, उसको श्रवण करते हैं, जिनको सभी लोग विद्याधर कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, विद्याम पृथक धारणयानुराधाम न्यषेद दज्ञो बलवीर्य दृप्ता सायेन संख्ये पशुबद्धतस्तम माया नरसिंगम प्रणताम स्म नित्यम। श्री विद्याधरों ने कहा, आमादिगर पृथक पृथक धारणाएं प्राप्त अंतर ध्यान आदि विद्या, जे मूड बल वीर्य मत होइया निषेध करिया छिलो, ताके युद्धे जिनि पशुवत निहत कोरिया छिन, से लीला नरसिंह विग्रह के नित्य प्रणाम करी। विद्याधरों ने क्या कहा कि
हमारे पृथक पृथक धारणा के द्वारा प्राप्त अंतर ध्यान आदि विद्या, इनके पास में ये जिस प्रकार की धारणा करते हैं विद्याधर। धारणा करना मतलब किसी वस्तु का विशेष रूप में चिंतन करना, उसी में डूब जाना, उसकी धारणा करते हैं। और धारणा करते करते इनको कौन सी विद्या प्राप्त होती है? अंतर ध्यान आदि विद्या। अर्थात बैठे बैठे किसी के सामने एकदम से अंतर ध्यान हो जाएंगे, उसको दिखलाई देगा नहीं कहाँ चले गए, चल करके जाएंगे नहीं, बैठे बैठे ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार की विद्या कहीं पर भी आकाश में एकदम से दिखलाई पड़ेंगे, उनके मुख से शब्द निकलेगा कि उस तरफ से आ रहा है, मुख उनका दिखाई देगा इस तरफ से पीछे खड़े होकर के बोल रहे हैं। जिनको इस प्रकार की समस्त विद्याएं प्राप्त हैं उनको क्या कहा गया? विद्याधर। और ये विद्याधर क्या कह रहे हैं कि ये हमने जो कुछ अर्जन किया था, अंतर ध्यान इत्यादि हो जाने वाली विद्या हमने जो प्राप्त की थी, इस मूढ़ हिरण्यकश्यपु ने अपने बल के द्वारा मत्त होकर के इसने हमारी सारी चीजों को छीन लिया था। हमें कहा था आज के बाद कभी अगर इस प्रकार की विद्या का उपयोग किया तो तुम लोगों को पूर्ण रूप में नष्ट कर डालूंगा। खबरदार जो अपने इस विद्या का उपयोग भी किया तो। उसने इस प्रकार से हम लोगों को, हमने इतना परिश्रम करके इस धारणाएं करते करते विद्या प्राप्त की थी, ये अंतर ध्यान होने वाली, और इसने हमारे को क्या कर दिया? उसी का उपयोग करने से पूरी तरह से निषेध कर दिया। और आपने क्या किया? आपने युद्ध करके उसके साथ में उसको पशु की भांति एकदम से मार डाला। पशु को मारना सहज, जितना भी बलशाली क्यों ना हो। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा जिसकी बुद्धि हो। इससे बड़े बड़े बलवान पशुओं को भी मनुष्य क्या कर लेता है? अपने वश में कर लेता है। तो इसी प्रकार से नरसिंह भगवान को कह रहे हैं, आपने उसे पशु की भांति एकदम से मार डाला। ऐसे जो लीला नरसिंह विग्रह, ऐसी लीला करने वाले जो नरसिंह विग्रह, हम आपको नित्य प्रणाम करते हैं। हम आपको नित्य प्रणाम करते हैं। हम बहुत समय तक विद्या रहित ही रह रहे थे। इस दानव ने हमारे को उससे विहीन कर दिया था। माया नरसिंगम, कृपा प्रधान से नरसिंह देव के कृपा प्रधान इस नरसिंह देव को हम प्रणाम करते हैं। उसके आगे क्या आया? श्री नागा ऊचु। इनका भी क्या पता चल गया? जो विद्याधर इत्यादि हैं, इनकी विद्या भी समाप्त हो सकती, इनकी विद्या भी चोरी हो सकती, ये भी विद्या रहित हो सकते। किंतु जो शुद्ध विद्या किसको कहते हैं? सरस्वती कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ति जहाँ रहिया, जिनके हृदय में भगवान सब समय रहते हैं, शुद्धा सरस्वती। इसे नरसिंह भगवान के साथ में कौन विराजित? वाग ईशा यस्या वदने, उसको बोलते हैं वाग ईशा, अर्थात सरस्वती। वो जो ईश्वरी, वो कभी भी कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे रावण सीता को स्पर्श नहीं कर सकता, माया सीता को स्पर्श कर सकता है। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु इत्यादि, ये जो विद्या, उसको तो वो स्पर्श कर सकते हैं। जैसे विद्याधरों की विद्या को छीन लिया, किंतु शुद्ध विद्या को हिरण्यकश्यपु स्पर्श नहीं कर सकता। इस बात को भी यहाँ पर बतला दिया। अभी एक श्लोक और ले लेते। श्री नागा ऊचु,
श्री नागगण कहिलन, नागलोक है, वहां से नाग जो है वो सभी इकट्ठे होकर के वो आकर के भगवान को बोल रहे हैं। श्री नागगण कोहिलन, उन्होंने क्या कहा, जिस दुरात्मा हिरण्यकश्यपु ने हमारे फणों में स्थित रत्न और उत्तम उत्तम जो स्त्रियां थी उन सब का इसने हरण कर दिया। तार वक्षस्थल विदीरण कोरिया, जिन्हीं ए सकल स्त्री के आनंद प्रदान कोरिरन, जिस जिसको इसने अपने बस में कर लिया था, हमारे नाग की जो पत्नियां, उन सब को इसने क्या कर लिया था, हिरण्यकश्यपु ने अपने बस में कर लिया था। एक तो इसने हमारे फणों में जो मणियां थी वो सारी निकाल करके इसने अपने उपयोग में लगवाई, और दूसरा क्या किया, हमारी जो पत्नियां थी उन सबको भी इसने हम सबसे छीन करके अपने पास में रख लिया और अपने सारे कार्य उनके द्वारा करवाए। उनको विभिन्न रूप बनाना आता है, इसने अपने सारे कार्य उनके माध्यम से करवाए। आज आपने इसको इस प्रकार से वध करके क्या कर दिया, वो जो सारी हमारी स्त्रियां, नाग पत्नियां, उन सबको आपने बड़ा प्रसन्न कर दिया, इसलिए हम आपको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। हित धना, आमदेर धन वो स्त्री गण के हरण कोराए, ये तो काल पर्यंत आमरा संतप्त ही चिलम, हम लोग बड़े संतप्त थे अभी तक, इसके द्वारा सताए गए थे हम लोग, इसके द्वारा जो हमारे को दुख दिए गए उसके द्वारा हम बड़े दुखी थे, तापित थे। इसने हमारी संपत्ति जो मणियां इत्यादि थी हमारे फणों के भीतर में, उस सारी वस्तु को छीन लिया। नाग क्या करते हैं अपनी फणियों के द्वारा, नाग के किस काम की आती है मणि, मनुष्य उसमें से ले लेगा, वो तो किसी और काम में लगा लेगा। नाग का अपना जो संपत्ति उनके फन में जो होती है मणि, उसके द्वारा वो स्वयं क्या करते हैं, आलोक, आलोक से उनका क्या काम, सांप कहां से देखता है, नाग कहां से देखता है, उसके नेत्र नहीं होते उस प्रकार के, कान नहीं होते, कान नहीं होते, कान का काम आंखों से करता है, ठीक है, कुछ न कुछ है, किंतु उनका मणि मुख्य रूप में उनके पूरे शरीर को, वो जो मणि है एकदम से स्वस्थ रखता है, हृष्ट पृष्ठ रखता है, उसके द्वारा उनका जो शरीर का रंग, शीतलता, वो सारा बना रहता है। जैसे उसको निकाल लिया जाता है, उसका बहुत कुछ शारीरिक जो है वो बिगड़ जाता है, उसको असुविधा होती है, उसको खाने के लिए मिले नहीं मिले, जब तक मणि रहेगी उसको कोई कुछ नहीं मिले तब भी स्वस्थ रहता है, वो निकल जाने पर बहुत कुछ लेने पर भी उसको असुविधा होती है, इसलिए उसकी मणि को उसका धन संपत्ति कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे धन को और साथ साथ में हमारी स्त्रियों को हरण करके जिसने बहुत दिनों तक हमारे को संतप्त किया था, उस पाप आत्मा हिरण्यकश्यपु के, उसको क्या कहा, पाप आत्मा, उस पाप आत्मा हिरण्यकश्यपु को के वक्ष को आपने विदीर्ण कर दिया, और उसको देख करके यही सकल रमणी गणेर जिनी आनंद दान कोरिया छन, आपने समस्त नाग पत्नियों को क्या किया है, स्त्रियों को बड़ा आनंद प्रदान किया है, इनको आनंद हो रहा है, इसलिए एक नाम दे दिया दत्तानंद नमोस्तुते। दत्तानंद मतलब आनंद प्रदान करने वाले, देने वाले, हे दत्तानंद से आपना के नमस्कार, हम आपको नमस्कार करते हैं। इनकी भी वाणियों में अपनी संपत्ति की बात भी आई और अपने संतप्त होने की बात भी आई और
उसको पापात्मा कहने वाला भावना भी आया, दुरात्मा, पापात्मा इत्यादि। ये इन सब का इस प्रकार का मत है। अभी आगे वाले श्लोक हम लोग कल सुनेंगे, आज यहीं तक रख देते हैं। 1-2 दिन और लगा करके ये पूरी स्तुतियां सुन लेंगे, ज्यादा नहीं, अभी कल पूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर प्रहलाद महाराज जी वाला सुनेंगे, तब बड़ा अच्छे से अंतर समझ आएगा कि भक्त का किस प्रकार का भावना होता है, और जो चतुर्दश भुवन में जो सबसे बड़े पद पर भी होते हैं उनका कैसा भावना होता है। सबसे बड़े पद पर मतलब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, पितर लोकों में उनके जो सबसे बड़े लोकपाल, स्वर्ग लोक में जो सबसे बड़े राजा, उनका भी जिस प्रकार का चित्त वृत्ति होता है, उसकी चित्त वृत्ति से एक साधारण से साधारण भक्त का, अभी जो भक्त बनने की चेष्टा कर रहा है, उसका चित्त वृत्ति भी उनसे उन्नत होता है। इन सबसे उन्नत चित्त वृत्ति उसका होता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा वाला भगवान का कृपा, भगवान के भक्तों का संग और ऐसी चित्त वृत्ति प्राप्त होती है कि वो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भावना नहीं रखता जो इनका है। इनसे पूर्ण रूप में अलग हट करके उनकी भावना होती है। उस वस्तु को दिखलाएंगे। और उसमें भी फिर प्रहलाद महाराज जी, जिनको किस श्रेणी में रखा सनातन गोस्वामी जी ने, ज्ञानी भक्त, उनका इस प्रकार का स्थिति होता है जैसा वो बोलेंगे। फिर उससे ऊपर के जो भक्त, उनका तो फिर कहना ही क्या। इस वस्तु का अंतर करके दिखलाएंगे। इससे पता क्या चलेगा, हम लोगों का भी यदि कोई व्यक्ति अहित करता है, हम लोग उसके प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं, उसके द्वारा हमारा अभी जो गणना वो किस प्रकार के व्यक्तियों के अंतर्गत होगा, वो अपनी आप से फिर निर्धारित करना पड़ता कि हम भक्त बने न नहीं। अभी हम लोग किस प्रकार के चित्त वृत्ति को धारण करने वाले, इस जगत के विषय व्यक्ति वाला अथवा स्वर्ग के देवता इंद्र जैसा, ये सारा कुछ अपने आप से फिर पता चलता है। थोड़ा सा और रह गया, कल आवश्यक हो सकता है कि कल पूर्ण हो जाएगा। आज यहीं तक रख देते। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव गोस्वामी जी की जय। श्री व्यास देव जी की जय। श्री नारद ऋषि की जय। श्री युधिष्ठिर महाराज की जय। श्री गुरुदेव की